हजारों उलझने जिंदगी में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 13 नवंबर की रात एक फ़ोन कॉल और सब कुछ बदल गया। जी हाँ, आज से लगभग 3 से 4 महीना पहले मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया। लगातार वीडियोस अपलोड की। दिवाली सेलिब्रेशन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हम चेन्नई में थे और घर से एक फ़ोन कॉल आता है, पापा का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट, एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाए। मेरे मदर इन लॉ ऑलरेडी हार्ट अटैक से एक्सपायर हो चुके थे और फादर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया। रिलेटिव्स उन्हें लोकल हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से उन्हें एम्स बिलासपुर रेफ़र कर दिया गया। उनकी सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल थी। वहाँ पर उनके कुछ सिटी स्कैन्स लिए गए। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे। वह रोज़ की तरह अपनी दुकान बंद करके घर वापस आ रहे थे। रास्ते में अपने किसी काम से वो किसी शॉप से कुछ सामान लेना था, वो लेने के लिए साइड में खड़े हुए थे। पीछे से एक गाड़ी वाला तेज रफ्तार में आया और उन्हें करने के बाद कुछ दूरी तक रगड़ते हुए ले गया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। अब मैं उसे इंसान कहूँ या क्या? अगर वो इंसान होता तो उसमें इंसानियत भी ज़रूर होती। वो घायल व्यक्ति को अस्पताल ज़रूर लेकर जाता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चलिए मान लेते हैं गलती किसी से भी हो सकती है, बट उसकी पहली गलती, उसने शराब पीकर गाड़ी चलाई। और उसकी दूसरी गलती, अगर उससे एक्सीडेंट हो गया तो एटलीस्ट वो व्यक्ति को अस्पताल तो लेकर जाता, लेकिन वो उसे अस्पताल भी नहीं लेकर गया। वो वहाँ से भागना उसने ज़रूरी समझा। जो भी ये वीडियो देखेगा, मेरी उनसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। और अगर आप कभी भी आपको लगे कि आपसे कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको सड़क के किनारे कहीं पर भी कोई भी घायल व्यक्ति मिले, आप प्लीज़ उसे हॉस्पिटल तक ज़रूर लेकर जाएं। इतनी सी इंसानियत, इंसान होने के नाते हमारे अंदर होनी ही चाहिए। सबसे पहले तो एम्स बिलासपुर में उनके कुछ सिटी स्कैन्स लिए गए। उनके सिटी स्कैन्स में कुछ प्रॉब्लम आई, जिसकी वजह से उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफ़र कर दिया गया। 14 नवंबर को हमें पीजीआई चंडीगढ़ भेजा गया। तो पीजीआई चंडीगढ़ में सबसे पहले तो एडमिशन लेने के लिए हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन भगवान और अपनों के आशीर्वाद से और सहयोग से हमें पीजीआई में किसी तरह एडमिशन मिल गई। और उसके बाद इन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, तो 2 दिन तक हमने स्ट्रेचर पर ही इन्हें एम्बू किया और उसके बाद इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया, जहां पर इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। लगभग 15 दिन इन्होंने आंखें तक नहीं खोली। ये इतने हाइपर एक्टिव हो गए कि इन्हें अस्पताल में हाथ और पैर से बांध कर रखना पड़ा। 15 दिन हमने किस तरह निकाले, ये तो बताना शायद बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन बस इतना कह सकती हूँ कि भगवान ऐसे दिन शायद किसी को भी ना दिखाए। फिर धीरे धीरे इनकी तबीयत में सुधार होने लगा। पीजीआई में डॉक्टर्स बहुत क्वालिफाइड थे, उन्होंने पापा की जान बचाई, उन्हें बहुत स्टेबल किया। लेकिन फिर भी कहना चाहूँगी कि पीजीआई में मुश्किलों का सामना भी बहुत करना पड़ा। वहाँ के डॉक्टर्स तो बहुत क्वालिफाइड थे, लेकिन शायद जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि स्टाफ वहाँ का बहुत ही ज़्यादा रूड है और शायद उतना कोऑपरेट नहीं करता। जिस दिन हमें वहाँ से डिस्चार्ज किया गया तब भी इनकी हालत काफ़ी नाजुक थी। हाँ, इनको इतना स्टेबल किया गया कि अब सांस खुद ले पा रहे थे, इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं थी। बट तब भी इनको फूड पाइप लगी थी नाक में, गले में इनके ट्रेकोसमी ट्यूब डली थी, यूरिन पाइप लगी थी। ये तब भी स्ट्रेचर पर लेटे थे, बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते थे, कोई इशारा नहीं समझते थे, बोल नहीं सकते थे, याददाश्त नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्कुल जस्ट एक हमारे सामने बस लेटे थे। उस कंडीशन में हमें वहाँ से डिस्चार्ज किया गया कि आपको नर्सिंग केयर के लिए आप या तो लोकल हॉस्पिटल चले जाइए या फिर कोई आप नर्स हायर कर लीजिए। सारी जो भी हमारी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज़ थी उनको पूरा करते करते हमें वहीं पर रात हो गई। रात के टाइम पर एम्बुलेंस एकदम हमें नहीं मिली, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल के स्टाफ ने उस कंडीशन में भी हमें बोला अपना पेशेंट लेकर बाहर जाइए, आपका पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है। वो अंदर हमें स्ट्रेचर तक रखने की परमिशन नहीं दे रहे थे। कभी कभी तो लगता है कि क्या इंसानियत बची ही नहीं? क्या हम इतने ज़्यादा रूड हो चुके हैं?
बाहर इतनी ठंड थी, लेकिन वो उस कंडीशन में भी उनका वही था कि हमारे रूल्स यही हैं कि पेशेंट डिस्चार्ज हो गया तो आप अपना स्ट्रेचर लेकर बाहर जाइए, नो मैटर आपका पेशेंट किस कंडीशन में है। पीजीआई के बाद हम नर्सिंग केयर के लिए कुछ दिन रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में रहे। वहाँ का मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वहाँ के स्टाफ ने हमें बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया। और बिलासपुर में नर्सिंग केयर में जब हम रहे तो धीरे धीरे पापा की तबीयत में भी काफ़ी सुधार आने लगा। मैं ये नहीं कहती कि नर्सिंग केयर की वजह से ही ये ठीक होने लगे। दवाइयाँ पीजीआई की चली थी, मशीन्स वगैरह सब हमने अपनी खरीद ली थी। डॉक्टर्स लाइक जो भी ट्रीटमेंट चला था वो पीजीआई का ही चला था। सिर्फ हम नर्सिंग केयर के लिए आरएच बिलासपुर में थे। लेकिन वहाँ के स्टाफ ने काफ़ी कोऑपरेट किया, नर्सिंग केयर भी काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करी और धीरे धीरे जो पापा की तबीयत है उसमें सुधार आने लगा। बिलासपुर में पहली बार इन्होंने थोड़ा सा उठना शुरू किया, बोलना शुरू किया और उसके बाद ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन लगातार इनकी जो सेहत है उसमें सुधार आने लगा और इनकी जो तबीयत है वो ठीक होने लगी। तो आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इनकी तबीयत लगभग 80% ठीक हो चुकी है और भगवान की कृपा रही तो जल्दी ही ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। हो लाख मुश्किलें राहों में खड़ी, हो टेढ़ी मेढ़ी डगर बड़ी, लेकिन ये है मुझे खबर, कोई हाथ है मुझे हर लम्हा संभालने वाला, जो मैं लड़खड़ाऊं तो मुझे थामने वाला। तो यही रीज़न था कि मैं आज तक वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। शायद अब आपको चैनल पर वीडियोस रेगुलर देखने को मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।